हेलो एवरीवन, आप अपने चेहरे के गैर जरूरी बालों को कैसे रिमूव करती हैं? क्या आप वैक्सिंग करती हैं या फिर हेयर रिमूवल क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं या फिर आप थ्रेडिंग करती हैं? नहीं, आप शेविंग और ट्रिमिंग भी करती होंगी यकीनन, या फिर आप ब्लीचिंग से ही काम चला लेती हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में बहुत पैसा है तो वो लेजर हेयर रिडक्शन की तरफ चले जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप जो भी तरीका इस्तेमाल करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से क्या आप सही तरीका इस्तेमाल कर रही हैं। जी हाँ, ये तमाम तरीके जिनको आप अपने फेशियल हेयर रिमूविंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्या ये सही भी हैं या नहीं? कहीं आपकी उस फेशियल प्रॉब्लम की वजह तो नहीं है जिनको आप बहुत अच्छे से फेस कर रही हैं और वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही, जबकि आप सही स्किन केयर भी इस्तेमाल कर रही हैं और आपकी रूटीन भी बिल्कुल सेट है और सही प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन आप ये जानती नहीं कि फेशियल हेयर रिमूविंग का तरीका भी इसका सबब हो सकता है। तो गर्ल्स, नए आने वालों को वेलकम और जो पहले से यहाँ मौजूद हैं उनको वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम फेशियल हेयर रिमूविंग के तमाम तरीकों को डिस्कस करेंगे, यानी कि इनके फायदे और नुकसानात की बेस पर इनको रेट करेंगे फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो कि बिल्कुल नया है, जिससे आप ना सिर्फ अपने चेहरे के बालों को हटा सकती हैं बल्कि परमानेंटली इनको ख़त्म कर सकती हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और आप जानती हैं वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है, टू द पॉइंट बात करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, कौन सा मेथड रिकमेंडेड है और कौन सा नहीं है। आपने अपने अपने मेथड्स को देखना है और फाइंड आउट करना है कि आप सही तरीका इस्तेमाल कर रही हैं, कहीं इस तरीके को बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैक्सिंग की। ये एक बहुत पुराना तरीका है, इसे घरेलू रेमेडी भी कहा जाता है, लेकिन आप इसे जिस्म के दूसरे हिस्सों पर तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन चेहरे को अवॉइड करें प्लीज, क्योंकि हॉट वैक्स जो होती है ये इनग्रोन हेयर का सबब बनती है, एक्ने कॉज कर सकती है या फिर अपनी एक्ने को वर्स भी कर सकती है। हाँ, लेकिन आप इसको अपर लिप्स पे कर सकते हैं अगर वैक्स ज्यादा हॉट ना हो तो। और अगर वैक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये अपर लिप्स के ऊपर मिलाजमा का भी सबब बन सकती है। तो अब वो तमाम लड़कियां सोचें जिनके अपर लिप्स के ऊपर मिलाजमा बन चुका है, कहीं वो वैक्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी। तो नंबर 2 पे आ जाता है हेयर रिमूवल क्रीम्स। बाजार में ऐसी बहुत सी फार्मूला क्रीम्स मौजूद जो कि आपके चेहरे के गैर जरूरी बालों को आसानी से रिमूव कर सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें बहुत हार्श केमिकल्स भी हो सकते हैं, तो ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स की भी वजह बन सकते हैं। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स जहाँ पे आप एक अरसे से हेयर रिमूवल क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो काले पड़ जाते हैं? तो क्या आप ऐसी क्रीम्स को अपने फेस पे इस्तेमाल करना चाहेंगे? हरगिज नहीं, इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। नंबर 3 पे आ जाता है थ्रेडिंग। हाँ, आप आईब्रोज के लिए जरूर थ्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आईब्रो थ्रेडिंग इज एब्सोल्युटली सेफ एंड ओके। अगर आप इसको चिन पे इस्तेमाल करेंगे तो भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। साइड लॉक्स पे भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको बम्प्स दे सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। थ्रेडिंग करने के बाद आपने देखा होगा कि आपकी स्किन खिंच जाती है, आपकी स्किन का बैरियर कंप्रोमाइज हो जाता है, जो कि आपको बम्प्स दे सकता है और ये बम्प्स एक लंबे अरसे तक रह सकते हैं, क्योंकि स्किन को अपनी असल जगह पे वापस आने में और आपका बैरियर रिपेयर होने में टाइम लगेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ आप अपने आईब्रोज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं थ्रेडिंग। प्लीज गर्ड स्टॉप दिस, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो अगला तरीका है शेविंग और ट्रिमिंग। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं। आजकल हर कोई समझदार है, आप भी अपनी रिसर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आप चैट जीपीटी से या फिर एआई से रिसर्च कीजिए, जो कि आपको इसके प्रोज और कॉन्स बता सकते हैं, रेदर देन कि आप किसी इन्फ्लुएंसर से बहुत जल्द इन्फ्लुएंस हो जाएं और अपनी स्किन को बर्बाद कर लें, जो कि घर में शुगर लेमन मिला कर और कोई हेयर क्रीम आपको रिकमेंड कर देती हैं तो आप उसको फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गर्ल्स, आप जानती हैं कि उनको इसके पैसे मिलते हैं, तो हम क्यों अपनी स्किन को बर्बाद करें। तो शेविंग और ट्रिमिंग मैंने बताया कि एक सेफ ऑप्शन हो सकता है, ये रिकमेंडेड है और ये आपके हेयर को बिल्कुल थिक नहीं करता। मैं पर्सनली भी यही यूज़ करती हूँ और ये इजी टू यूज़ भी है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाज़ार में बहुत सारे फेशियल ट्रिमर्स मौजूद हैं, शेविंग रेजर्स मौजूद हैं, आप कोई भी अपनी पसंद का ले सकती हैं जो कि इफ़ेक्टिव होगा। और याद रखिएगा, एक रेज़र से अगर आप एक दफ़ा बाल उतार लेती हैं तो दूसरी दफ़ा उसको इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इनमें बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं जो कि आपकी एक्ने का सबब बन सकते हैं, लेकिन ये दूसरे मेथड से एक सेफ मेथड है। तो अब बात करते हैं जिनकी जेब में थोड़ा सा पैसा है, वो गर्ल्स जो कमाती हैं, जिनके पास पैसा है, बहुत सारी पॉकेट मनी है, तो वो एक बेस्ट मेथड इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो वो है लेज़र हेयर रिडक्शन। मैं जानती हूँ आप इससे वाकिफ़ हैं, ये एक बेस्ट तरीका है, लेकिन ये कॉस्टली है और ये आपकी हेयर ग्रोथ को रिडक्ट करता है। याद रखिए, लेज़र हेयर रिडक्शन मेथड जो है ये कभी भी आपके हेयर को जड़ से ख़त्म नहीं करेगा। तो अगला मेथड आ जाता है ब्लीचिंग।
लेकिन अगर आपके चेहरे पे फाइन हेयर है, ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, विजिबल नहीं है, तो आप इसको ब्लीचिंग से भी कवर कर सकती हैं। तो ये एक सेफ मेथड है। और ब्लीचिंग के लिए जो सारी प्रिकॉशंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा कि ब्लीच करने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है। और गर्ल्स, आ जाती है आखिरी मेथड की बारी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट पे एक ऐसा मेथड शेयर करूंगी जिससे बहुत कम लोग अभी वाकिफ होंगे, क्योंकि ये मार्केट में नया आया है, जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस हेयर रिमूवल मेथड। पहले मार्केट में लेज़र को बहुत आम समझा जाता था और समझा जाता था कि ये सबसे बेस्ट मेथड है आपकी फेशियल हेयर रिडक्शन का या फिर बॉडी हेयर रिडक्शन का। लेकिन अब एक नया तरीका मुतारिफ करवाया गया है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस हेयर रिमूवल मेथड। ये आपके बालों को परमानेंटली रिमूव करता है, यानी कि खत्म कर दिया जाता है। इससे बालों की जड़ों को कमजोर किया जाता है। 2 से 3 सेशंस में आपके बाल बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं और दोबारा कभी नहीं होंगे। और अगेन ये जेब पे भारी है। सो प्रीटी गर्ल्स आउट देयर, ब्यूटी वाइज की हर वीडियो रिसर्च बेस्ड होती है, क्योंकि ये डर्माटोलॉजिस्ट के पेजेस पे मौजूद एक्चुअल पेशेंट्स के रिव्यूज की बेस पर बनाई जाती है। क्योंकि स्किन कोई मजाक नहीं होती, हर किसी की बातों में आने की बजाय आप बेहतर फैसला कर सकती हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ सब्सक्राइब टू द ब्यूटी वाइज एंड बी ब्यूटीफुल वाइजली। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब नहीं ना किया, अभी कर लो, और बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो अभी दबा लो। अल्लाह हाफिज।